हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू। आपने सब लोगों ने पुराना वीडियो देखा। उस पे कई सारे मेरे पुराने फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया। तो बहुत सारे पुराने फ्रेंड जिनसे सालों से बात नहीं थी उनसे फिर से बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, उसमें मुझे रोहित ने कमेंट डाला था कि एनजीओ के बारे में बताओ, एनजीओ कैसे बनती है, एनजीओ में चैलेंजेस क्या होते हैं। तो देखिए, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप यहाँ लखनऊ में विकास दीप है जहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। एनजीओ के अलावा आप ट्रस्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो एनजीओ होता है और ट्रस्ट होता है, ये दो चीज़ें होती है। एनजीओ बनाने के लिए आपको 5 लोगों की आवश्यकता होती है। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया की एनजीओ बनानी है तो अलग अलग 5 राज्य, मतलब अलग अलग 5 स्टेट्स के लोग आपको अपने एनजीओ के मेंबर्स में डालने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ऑल ओवर इंडिया की एनजीओ बनती है। जैसे हमारी एनजीओ ऑल ओवर इंडिया की है। प्लस एनजीओ जब आप बनाते हैं तो एनजीओ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एनजीओ किस फील्ड में और क्या काम करेगा। तो आपको एनजीओ के बाईलॉज लिखने पड़ते हैं। आप एनजीओ के बाईलॉज डाल दिए, उसके बाद आप एनजीओ के मेंबर्स, एनजीओ के बाईलॉज, ये सब बनाने के बाद आपकी एनजीओ रजिस्टर हो जाती है। फिर आप एनजीओ का अकाउंट खोल सकते हैं। एनजीओ का अकाउंट खोलने के बाद अगला प्रोसेस होता है एनजीओ को टैक्स एग्जेम्पशन दिलाना। टैक्स एग्जेम्पशन दिलाने के लिए 12A और 80G किया जाता है। अगर आपको फॉरेन फंडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको FCRA करना पड़ेगा। ओके, ये बात हो गई सारी एनजीओ फॉर्मेशन की। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा बहुत सिंपल सी, अगर आपको सोशल वेलफेयर करना है, सोशल वर्क करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो उसके लिए आपको कोई एनजीओ फॉर्म करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप किसी की मदद ऐसे भी कर सकते हैं, खुद से इंडिविजुअली भी। अब फर्स्ट पार्ट है एनजीओ रजिस्टर करना। सेकंड पार्ट होता है आपकी एनजीओ को फंड्स कैसे मिलेंगे। फंड्स के लिए देखिए, लोगों को लगता है, एक जनरल थिंकिंग होती है गवर्नमेंट फंड देती है, बट गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती है। गवर्नमेंट से फंड निकाल पाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसके लिए आपको जुगाड़ बहुत चाहिए होती है। और इधर दौड़ो उधर दौड़ो, घूसखोरी, ये सब बहुत कुछ है। आजकल जो नया तरीका है फंड इकट्ठा करने के लिए, दैट इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब है लोग फेसबुक पे जाके अपील करते हैं। मिलाप वगैरह जैसी कई वेबसाइट्स हैं, सोशल वेबसाइट, जिनके थ्रू लोग करते हैं फंडिंग वगैरह की अपील। और लोग अपने क्लोज सर्किल वगैरह के थ्रू फंड्स इकट्ठा करते हैं। फंड्स इकट्ठा करके वो लोग अपना काम करते हैं। तो सेकंड स्टेप फंडिंग का होता है। अब जब आपकी फंडिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, जैसे कि क्या चैलेंजेस आते हैं एनजीओ में। चैलेंज सबसे ज़्यादा एक यही आता है कि लोग एनजीओ का मतलब नहीं जानते। जनरल लोगों को लगता है कि एनजीओ को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, इसलिए आपके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करेंगे कि वो आपकी मॉनिटरीली कोई हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग का एनिमल एनजीओ है तो लोग सोचते हैं डॉग कैट जो भी चोट लगा रोड पे मिले, चल के इनके घर पे छोड़ाओ, इनको तो सरकार पैसा देती है। तो ये चीज़ें लोगों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप अगर एनिमल एनजीओ चलाते हैं तो आपको शुरू से ही अगर आपका शेल्टर है तो स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि हमारा शेल्टर है, हमारे शेल्टर के ये चार्जेस हैं, इतनी हमारे शेल्टर की कैपेसिटी है। उस तरह से आपको रखना चाहिए जिसमें कि आपको आगे जाके ओवर बर्डन होने की प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए आपको एक टारगेट, गोल, ये सब सेट करके अपना एनजीओ का काम करना चाहिए। और एनजीओ का काम हमेशा फ्रेश जो ब्लड होता है, यंग लोग, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको वॉलेंटियर्स बनाते रहना पड़ता है एनजीओ में, नए नए वॉलेंटियर्स। किसी का जोश 6 महीने चलेगा, किसी का जोश 6 साल चलता है। ठीक है, तो हाउस द जोश, ये जो है पता तब चलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं, काम करते हैं। जब एक बहुत ही एग्रेसिव डॉग को रेस्क्यू करना होता है तो बहुत से लोगों का एनिमल प्रेम गायब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को आर्म चेयर एक्टिविस्ट बहुत मिलते हैं, जो घर में बैठे बैठे फेसबुक से सारा वेलफेयर कर रहे होते हैं। वो फील्ड पे तो नहीं जाते ना, उनको फील्ड की नॉलेज होती है, लेकिन वो ज्ञान आपको दे देंगे। और आजकल सोशल मीडिया के जैसे फायदे होते हैं वैसे नुकसान भी होता है कि सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ लिख के आपको बदनाम कर दिया। लोगों को भले उसकी असलियत नहीं मालूम होगी, लेकिन लोग आपकी वो लिखी हुई पोस्ट के बेसिस पे आपको लोग उल्टा सीधा कहने लग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर आप एनजीओ का काम करने जा रहे हैं तो कीचड़ में भाई साहब आप अगर उतर रहे हैं तो आप गंदे तो होंगे ही होंगे, उससे आप नहीं बच सकते हैं। तो एनजीओ का काम ये मत सोचिएगा कि ये कर कि लोग आएंगे आपकी पीठ थपथपाएंगे और लोग आपको अवार्ड्स बांटेंगे। ये सब भी होगा आगे जाके, लेकिन शुरुआत होती है कि आपको दौड़ दौड़ के काम करना पड़ता है, अपने आप को कंपोज रखना पड़ता है, आपको फोकस करना होता है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। एनजीओ में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोगों को लगता है कि मनी इज सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। मनी इज नॉट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ।
मैं कुछ साल पहले मेरे पास 2 पपीज़ थे जिनके लिए हमें व्हील चेयर चाहिए थी, और व्हील चेयर की कॉस्ट जो थी वो 8-8 हज़ार रुपये थी, मतलब 16 हज़ार रुपये। और हमारे पास उस समय इतना फंड नहीं होता था। तो उसका उपाय हमने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे गया, मैं यूट्यूब पे मैंने देखा DIY डॉग व्हील चेयर, और वो PVC पाइप से बननी थी। तो मैंने लगभग 1200 रुपये में 2 व्हील चेयर डॉग्स के लिए तैयार कर ली। वो वीडियोस मेरे फेसबुक पेज पे भी पड़े हैं आज भी। तो जो काम 16 हज़ार में होना था वो हमने 1200 में कर लिया, क्योंकि हमारा फोकस था कि हमको व्हील चेयर चाहिए। हमारा फोकस ये नहीं था कि हमें व्हील चेयर के लिए फंड चाहिए। तो एनजीओ में लोगों के साथ जनरली यही एक गड़बड़ी हो जाती है। लोगों को लगता है कि एनजीओ बनाना है, फिर एम्प्लॉय रखने हैं, फिर उसका प्रचार करना है, और वो लोग इसी चीज पे फोकस हो जाते हैं, ना कि अपने एक्चुअल काम पे। अब मैं अपनी एनजीओ और अपनी बात करूंगा, तो मेरा फोकस रहता है कि मुझे किस तरह से बहुत सारे लोगों को जोड़ के वो काम करना है। मैं इस चीजों पे फोकस नहीं करता हूँ कि लोग दस्तक फाउंडेशन या मुझे पर्सनली जानते हैं कि नहीं। मेरा ये कोशिश रहती है कि मेरा काम हो जाए। मैं आपको एक और इंसिडेंट देता हूँ। एक बहुत साल पहले का इंसिडेंट है, 2012 के लगभग का। जब एक एनिमल क्रुएल्टी का केस आया था नगर निगम लखनऊ द्वारा। हमारे पास प्रूफ्स थे, लेकिन जब नगर निगम लखनऊ के एम्प्लॉयज को रोकने की कोशिश की गई, तो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और बोला गया कि अगर आप सरकारी काम में बाधा डालते हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग घबरा गए। इसमें कई सारी फीमेल्स थी, वुमेन्स थी। तो उनको ये घबराहट हुई कि घर वाले तो वेलफेयर के लिए ऑलरेडी अपोज करते हैं, कल को FIR हो जाएगी तो और दिक्कत होगी। हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, हम लोगों ने एक नगर निगम के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया लक्ष्मण मेला ग्राउंड में लखनऊ में। और प्रोटेस्ट का नाम था प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी डन बाय नगर निगम। आज तक इस शहर के अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज मैंने किया था। मेरा मोटिव ये नहीं था कि लोग मुझे जाने, मेरा मोटिव ये था कि जिस तरह से नगर निगम ये बता सकती है कि आप सरकारी काम में बाधा नहीं डाल सकते हैं, तो उस तरह हम भी सरकार को या उनके सरकारी डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि आप भले सरकारी एम्प्लॉय हैं, आप भी इलीगल काम नहीं कर सकते हैं। सिटीजन्स उसके अगेंस्ट एकजुट हो सकते हैं, यूनाइट होकर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और हमारे उस प्रोटेस्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। जैसे उनका प्रेस रिलीज 5 से 6 न्यूज़पेपर्स में आया था, हमारा प्रोटेस्ट कम से कम 9 पेपरों में छपा। और उस यूनिटी को देख के नगर निगम को भी रियलाइज हुआ कि उन्हें सही से काम करना पड़ेगा, वरना इस शहर में इतने एनिमल लवर्स, एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं कि जो कि धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो आपको कभी भी वेलफेयर करना हो तो आपको फोकस होना चाहिए कि मुझे किस तरह से इस पर्सन की मदद करनी है, किस तरह से इस परिस्थिति को सुधारनी है। एनजीओ पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए। आप अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करेंगे तो भले आप एनजीओ हो ना हो, आप उस चीज का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे कि किसी ने किसी एक जगह पे गंदगी रहती थी, उसने खुद साफ कर दिया, कोई एनजीओ की जरूरत नहीं पड़ी। आप कई एग्जाम्पल ऐसे ही पढ़ेंगे कि एक पुराना तालाब था जो खत्म हो रहा था, किसी गांव के 2-3 लोगों ने मिलकर उसको सुधार दिया। तो इन चीजों में एनजीओ की कोई जरूरत नहीं होती है। एनजीओ बस इसके लिए होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट फंड्स लेने हैं, या लोगों से फंड लेने हैं, या कॉरपोरेट से फंड लेने हैं, तो इन सब चीजों में आपको एनजीओ की आवश्यकता पड़ती है। बाकी किसी को और कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो एनजीओ या एनिमल वेलफेयर से, तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। आप किसी भी फील्ड में अगर एक वेलफेयर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं यहीं पे यूट्यूब पे कमेंट छोड़ के। थैंक यू एवरीबडी फॉर लाइकिंग माय वीडियो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे भी कोई चीज़ मुझसे पूछें जिसका मैं अगला वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल पाऊँ।